श्याम शंकर सोनी यथार्थ की 11वीं पुण्यतिथि पर हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह। यथार्थ जी थे उत्कृष्ट जन कवि डॉक्टर आलोक सोनी। 31 विभिन्न विभूतियों को दिया गया श्याम शंकर सोनी यथार्थ राष्ट्रीय सम्मान। श्याम शंकर सोनी यथार्थ हिंदी, संस्कृत, बुंदेली के बहुत ही श्रेष्ठ कवि थे। आपके द्वारा समाज हित, देश हित में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए गए। उनके पुत्र उदय सोनी अपने पिता के जीवंत उदाहरण है। यथार्थ जी उत्कृष्ट जन कवि थे। यह विचार अखिल भारतीय काव्य क्रांति परिषद झांसी के तत्वाधान व उदय सोनी के संयोजन में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अनेक इंटरनेशनल अवार्ड विनर फिल्मकार डॉक्टर आलोक सोनी ने व्यक्त किए। अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार संतोष पटेरिया महोबा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महापौर किरण राजू बुकसेलर, प्रदीप गुप्ता अध्यक्ष नगर पालिका, कोच हेमंत परिहार, जिला अध्यक्ष भाजपा उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर हरिकृष्ण हरि ने किया। स्वागत भाषण आयोजक उदय सोनी ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक सोनी, किरण राजू बुकसेलर, प्रदीप गुप्ता, हेमंत परिहार, छत्रपाल सोनी, के गुप्ता, गारवी सोनी, संतोष गुप्ता, सुभाष खत्री, डॉक्टर मंगल सिंह परमार, डॉक्टर हरिकृष्ण हरि, सुंदरलाल श्रीवास्तव, सोनल खत्री, के सोनी, संजीव त्रिपाठी, डॉक्टर अभिमन्यु सोनी, विजय सोनी, यशोवर्धन वर्मा, रोहित पांडे सहित 31 विभिन्न विभूतियों को काव्य गुरु श्याम सुंदर सोनी यथार्थ स्मृति सेवा राष्ट्रीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साकेत सुमन चतुर्वेदी, ब्रजलता मिश्रा, जीपी वर्मा, लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, राज, अशोक घायल, कृपालू जी, संजय राष्ट्रवादी, संजीव सरसकोच, डॉक्टर राम शंकर भारती, हरनाथ सिंह चौहान बामोर, डॉक्टर सुमन मिश्रा, डॉक्टर नीति शास्त्री, बलराम सोनी सहित कई लोग मौजूद रहे। जी, किस तरह का आयोजन रहा है और क्या क्या कार्यक्रम? हमारे पिताजी, मैं उदय सोनी, अध्यक्ष सीपी सराफा व्यापार मंडल। आज हमारे पिताजी का 11वीं पुण्यतिथि थी। इस पुण्यतिथि पर हम लोग जो है हर साल एक कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम में हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक का ये पूरा शेड्यूल रहता है। इस कार्यक्रम में सुबह जो हमारे पिताजी के मित्र हैं उन सबको बुलाते हैं और साहित्यकार सभी जगह से आते हैं, जैसे दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, बांदा, हमीरपुर, उरई, जालौन, मौट, चिरगांव, पूरे बुंदेलखंड से जो है साहित्यकार आते हैं और साहित्य संगम पूरे दिन चलता है। उसके बाद जो हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं उनका सम्मान किया जाता है। उसके बाद जो लोग कोई विशेष उपलब्धि होती है कि जैसे स्वांका समाज में या किसी समाज में कोई व्यक्ति ने MBBS किया है, कोई प्रबंधक हैं, कोई बड़े उच्च पद पर क्रिकेटर है, कोई बॉक्सिंग है, ऐसे लोगों के आज करीब 40 लोगों के आज सम्मान किए जाने हैं। उस सम्मान का मकसद केवल एक है कि लोगों में एक सोच बढ़े कि वो एक अच्छा कार्य करें। और जहाँ तक हमारी बात है, मैं पिताजी की पुण्यतिथि इसलिए और करते हैं कि लोग अपने माँ बाप को कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं कि वो जो है इस दुनिया में थे, लेकिन उन्हें जीवंत रखने के लिए उनके मित्रों को एक साल में बिठा करके उनके साथ बैठ करके हम लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके किए हुए कार्यों की हम लोग सराहना या वो करते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने की हम लोग कोशिश करते हैं और आगे लगभग ये मान के चलिए कि हर एक बेटा अगर इस तरह के कार्य करने लगे, क्योंकि अपने बेटों की तो लोग बर्थडे मनाते हैं, अपने बेटों की जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन अगर माँ बाप को देखा जाए तो उन्हें क्या मिलता है? माँ बाप को हम लोग ईश्वर की तरह मानते हैं और ईश्वर की तरह मानने में हम लोग उनकी हर वर्ष जो है एक विशेष दिन, जिस दिन उनकी पुण्यतिथि होती है, उन्हें याद करते हैं और याद करने के बाद उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं। शाम को हम लोग जो है उनके याद में करीब 200-300 लोगों का, 500 लोगों का भंडारा करते हैं। आज हमारे यहाँ जगह जगह से लोग आए हैं और झांसी के जो गणमान्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग यहाँ आएंगे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे हम पिताजी को। पिताजी के नाम से एक यहाँ पर सीपरी बाजार में यथार्थ मार्ग के नाम से रोड है और